इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की 85 साल की बुजुर्ग मां की पिटाई पर सियासत हाई है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता की बुजुर्ग और लाचार मां की पिटाई पर एक तस्वीर शेयर की है। पार्टी ने इस तस्वीर के जरिए बीजेपी और टीएमसी का फर्क बताया है। एक तरफ बुजुर्ग महिला के पैर छूते प्रधानमंत्री मोदी की फोटो है, तो दूसरी तरफ नॉर्थ 24 परगना के बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की 85 साल की मां की तस्वीर है, जिन पर रात के अंधेरे में कुछ गुंडों ने हमला किया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के नकाबपोश गुंडों ने बुजुर्ग मां को बेरहमी से पीटा। उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि बूढ़ी मां के चेहरे पर अब भी जख्मों के निशान हैं। इस तस्वीर के साथ बीजेपी ने लिखा है, अंतर स्पष्ट है, यानी एक तरफ महिला के सम्मान में देश का प्रधानमंत्री सिर झुका लेता है और दूसरी तरफ टीएमसी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ता की मां की पिटाई करते हैं। अपने कार्यकर्ता और उसकी बुजुर्ग मां की पिटाई से बीजेपी के लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं। पार्टी का आरोप है कि पुलिस टीएमसी कैडर की तरह काम कर रही है। शिकायत के बावजूद गुंडों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट अग्निमित्रा पॉल ने पीड़ित गोपाल मजूमदार के घर जाकर बुजुर्ग मां से मुलाकात की। अग्निमित्रा के पहुंचने से पहले हमारी संवाददाता अर्चना सिंह ने भी पीड़ित परिवार से बात की। उनकी रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि बंगाल में इस वक्त किस तरह से तोड़ो मारो और काटो की राजनीति चल रही है। नॉर्थ 24 परगना के नेवतापटना में ये गोपाल मजूमदार का घर है। गोपाल मजूमदार का आरोप है कि 27 तारीख को रात में तकरीबन 1:30 बजे 2 से 3 लोग उनके घर में घुसे। उनका कहना है ये तीनों लोग टीएमसी के हैं, जिन्होंने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और जब उनको बचाने के लिए उनकी मां आई तो उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। उनकी मां उम्रदराज हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे को पीटा जा रहा है तो वो बाहर आई और उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की और उस दौरान उन गुंडों ने उनकी मां की भी जबरदस्त पिटाई की। उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं करा। उनको बुरी तरह से चोटें आई हैं। जब आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके की बर्बरता बरती गई है। ये लोग टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं। एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। हालांकि अभी तक इस एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन? 27 तारीख रात 1:15 पर तृणमूल का कोई क्रिमिनल इस घर पे आया था। फिर उनका जो बेटा है गोपाल मुखर्जी उनके नाम से पुकार रहा था, तो गोपाल मजूमदार, तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। फिर वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आया, फिर रिवॉल्वर से उनका सर पर मारा, फिर बहुत बुरी तरीके से उनको जमीन पर फेंक कर मारा। फिर उनके माताजी रोकने गई उस क्रिमिनल्स को, तृणमूल के, तो उनके माताजी को भी बहुत बुरी तरीके से मारा। इन लोगों का कहना है कि गोपाल मजूमदार जो हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इसीलिए टीएमसी के लोगों ने हमला किया। उनका कहना था आप बीजेपी में जाना छोड़ दो, नहीं तो आप पर हमला होगा। ये गोपाल मजूमदार हैं, ये उनकी मां हैं। आप देखिए उनकी मां की हालत कितनी बुरी तरह से चोटें आई हैं, कितनी उम्र है उनकी, और जब वो बीच बचाव करने गई तो उन लोगों ने उम्र का भी लिहाज नहीं किया। क्या आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट कराई थी? अभी तक कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस? हाँ, पुलिस में उसी रात को पुलिस को कॉल किया था, तो पुलिस ने आया था, लेकिन पुलिस तो आते रहते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट इसी एरिया में हुआ। पिछले महीने के मतलब जनवरी के 22 तारीख पर ये हमारे बीजेपी का मंडल का नेत्री है, उनके घर पर तृणमूल के क्रिमिनल्स ने बम फेंका था। उस टाइम भी पुलिस के पास गया था, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं ले रहा है। पुलिस यहाँ पर टोटली तृणमूल का स्टाफ बन गया, तृणमूल कंपनी का स्टाफ बन गया। ये बताइए कि क्या पहले से इनको किसी तरीके की कोई धमकी दी गई थी? कुछ कहा गया था इनको? नहीं, पहले से इनको धमकी नहीं दी गई थी। और उस दिन ऐसा क्या हुआ कि इन पर हमला हुआ? और जो लोग हैं आप कह रहे हैं वो टीएमसी के हैं, किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? हम इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि वो लोग जब इनको मार रहे थे तब यही बोल रहे थे जब बीजेपी करना छोड़ दो, बीजेपी करोगे तो बार बार हम लोग आएंगे, मारेंगे, तुम्हारे माताजी को भी गोली कर देंगे, गोली मार देंगे। क्या गोपाल मजूमदार उन लोगों को पहचानते हैं, वो जो 3 लोग घर में आए उनको? वो मुंह पर काला कपड़ा बनकर आए थे, लेकिन हम लोगों का किसी लोगों के ऊपर शक है, तो हमने पुलिस के पास उन्हीं लोगों का नाम दे दिया। तो आप लोगों ने नाम दर्ज एफआईआर करा? हाँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? ना, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। अभी हम लोग आशा भी नहीं करते कि पुलिस यहाँ पर कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस टोटली तृणमूल कंपनी का स्टाफ एम्प्लॉय बन गया है।
मां माटी मानुष की दुहाई देने वाली पार्टी टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर खामोश हैं, लेकिन उनके वर्कर्स पर वायलेंट होने के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने गोपाल मजुमदार और उनकी 85 साल की मां को बेरहमी से मारा पीटा है। इसके विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने थाने के बाहर धरना दिया, पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट अग्निमित्रा पॉल की अगुवाई में थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। उस वक्त हमारी संवाददाता अर्चना सिंह भी वहीं मौजूद थी। उनकी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नॉर्थ 24 परगना के निबिता में बीजेपी कार्यकर्ता का आरोप है कि उनके घर में टीएमसी के 3 गुंडे घुस आए और उनकी मां की पिटाई की। तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। महिला का कहना है कि उनके पूरे बदन में दर्द है। उनको ये भी कहा गया कि वो इस बारे में किसी को ना बताएं। और इस वक्त निबिता थाने के बाहर बीजेपी महिला मोर्चे की अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल हैं, जो यहाँ पर ज्ञापन देने आई हैं। इन लोगों का कहना है कि पुलिस शिकायत नहीं ले रही है। हम उनसे बात करते हैं। इस वक्त अग्निमित्रा पॉल यहाँ पर हैं। मैम, क्या कहेंगे आप इस पर? कुछ हुआ है? हमारे कार्यकर्ता को माता जी बहुत एजेड है, उनके ऊपर टीएमसी का गुंडा आके अत्याचार कर रहे हैं। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। क्यों अरेस्ट हो गया? कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। इसी के प्रतिवाद में हम लोग इधर आए हैं। हमारे कार्यकर्ता को मार रहे हैं, हमारे महिला कार्यकर्ता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, निर्यातन हो रहा है और कार्यकर्ता को माँ को पीट रहे हैं। ये कहाँ पर हम लोग आ गए हैं? ये टीएमसी के लोग हैं, ये कैसे पता लगा? टीएमसी के लोग ही तो है, पहचानते तो है कौन कौन किया है। जिसके घर में आए हैं वो तो पहचानते हैं। जो एफआईआर दी है, क्या नामजद एफआईआर दी गई है? हाँ, एफआईआर का डिटेल्स मेरे को मालूम नहीं है, नाम से ही दिया होंगे। अभी तक एक जन भी अरेस्ट नहीं हुआ है। इसी के लिए हम लोग, क्योंकि ये जो कार्यकर्ता है ये पहले टीएमसी में थे, अभी वो इधर बीजेपी में आया है, बोलते उन लोग को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आपके साथ कार्यकर्ता का दुश्मनी है। अब माता जी को क्यों पीटेंगे? इतना बुरी तरह उसको पीटे हैं। अभी ममता बनर्जी बोलते हैं कि वो बंगाल की बेटी को चाहिए। बंगाल की महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, दिन रात ये अत्याचार हो रहा है और बंगाल की बेटी को चाहिए, उनको तो नहीं चाहिए। ममता बनर्जी को हम लोग को नहीं चाहिए, बेटी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी को नहीं चाहिए। मैम, प्रदर्शन हम लोग को ये बंद होना है। अभी कुछ दिन बाकी है इलेक्शन में। अगर ये सब चलता रहेगा, ये एक भय का माहौल वो लोग करना चाहते हैं, सृष्टि करना चाहते हैं। कल रात को भी गोली चला है उधर, आप देख रहे हैं। महिला मोर्चा के उधर गोली चला है। महिला मोर्चा का जो नेत्री है, सदस्य है, उनके घर के सामने बम फेंक रहे हैं, गोली चला रहे हैं। ये बंद करना है, क्योंकि टीएमसी को मालूम है वो लोग हार रहे हैं और वो लोग एक भय का माहौल सृष्टि करना चाहते हैं, ताकि घर से कोई ना निकले, वोट देने ना जाए। हम लोग ये नहीं चाहते हैं। शांतिपूर्ण भावे वो लोग जाएंगे वोट देने के लिए और विचार चाहिए। जो लोग ये किया है उनका अरेस्ट होना है, उसके बाद जो होना है, लेकिन अरेस्ट आप कीजिए, ये सब नहीं चलेगा। हैरानी की बात यह है कि टीएमसी ने अब की बार चुनावी नारा दिया है, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, लेकिन नॉर्थ 24 परगना में 85 साल की बुजुर्ग मां के साथ जो हुआ उसे देखकर सवाल उठता है कि क्या ये बुजुर्ग महिला बंगाल की बेटी नहीं है? टीएमसी माटी मानुष की बात करती है। ऐसे में सवाल यह भी है कि जिन गुंडों ने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया, उन्हें 85 साल की बुजुर्ग महिला में मां का अक्स नजर क्यों नहीं आया? यही वजह है कि अब बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां से मारपीट की घटना के जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। और अब आपको उस बुजुर्ग मां का दर्द भी सुनवाते हैं जिनके साथ गुंडों ने मारपीट की। गुंडों ने हमले के वक्त बुजुर्ग मां की उम्र तक का लिहाज न किया। पहले से बीमार बुजुर्ग को इतना पीटा कि वो अब तक सदमे में है। ওকে মাথায় বাড়ি দিয়েছে। কারা মেরেছে? ওই তৃণমূলরা মেরেছে। আপনাকে কি করেছে? আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েছে। আমারও দুটো গা গুঁতো দিয়েছে। আপনার মুখে মেরেছে বলে শুনলাম। মুখে মেরেছে।
এই যে আমাকেও মেরেছে। আপনি কি ভয় পেয়েছেন? হ্যাঁ, আমাকে খুব 2-4টে মেরেছে আমাকেও। আমি ভয় পেয়েছি কি আমার তো পরিস্থিতি এরকম। আবার আমাকেও ওকে বলেছে যে এক কথা বলবে না, এক কথা স্বীকার করবে না কে মেরেছে। যারা মেরে এসেছিল তাদের আপনি চেনেন? আমি চিনতে পাই নাই গো। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।